गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपने विलियम का अगला भाग लेके आ रहे हैं, पार्ट नंबर 8, 8वां भाग। 7वें भाग का जो क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर है अनुसंख्य गुणधर्म। प्रश्न था ये, और उसका आंसर क्या था कि अनुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। का आंसर क्या था कि वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये तो था आपका क्वेश्चन कि आपको बताना था कि जो अनुसंख्य गुणधर्म है वो किस पर निर्भर करते हैं। तो आंसर क्या था? आंसर था विलय के अणुओं की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि आपका जो रिजल्ट है वो शो कर दिया गया है। कुछ एक बच्चों के नंबर में मिस्टेक होगी, लेकिन आगे से और सुधारा जाएगा उसको। और एक चीज़ नोटिस की गई है कि जब एग्ज़ाम होता है तब तो आपके कमेंट प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अब सैटरडे को है, शनिवार को है, तो तब तक बच्चे प्रॉपर कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट प्रॉपरली करें, नियमित रूप से करें आप। ऐसा नहीं है कि पेपर से 4 दिन पहले ही कमेंट किया जाए, वैसे ना किया जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, आपकी ये जो क्लासेस चल रही हैं बहुत जल्दी ऑनलाइन होने वाली हैं। आपका एक फिक्स टाइम पूछा जाएगा कि किस समय आपके पास फ़ोन होता है, उस समय सभी की ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन का मतलब लाइव पढ़ पाएंगे आप। आपकी कोई समस्या है वो आप पूछ भी सकते हैं और उसका समाधान भी होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें प्रॉपरली। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत सारे बच्चे, यानी कि 95 में से मान के चलो 90 बच्चे नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाशी के पात्र हैं वो। नियमित रूप से पढ़ें, क्योंकि आपका जब तक कमेंट नहीं आता है तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि आप नहीं पढ़ रहे। इसीलिए नियमित रूप से पढ़ें और नियमित रूप से कमेंट करें। आप इस प्रकार से कमेंट करते रहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी आपके लिए ऑनलाइन आ जाएंगे, मतलब लाइव देख पाएंगे आप हमें। जो भी समस्या होगी वो लाइव पूछ पाएंगे। जो भौतिक विज्ञान है उसका कल पेपर हो चुका है, रिजल्ट उसका तैयार हो रहा है। वापस आने वाले सोमवार को रिजल्ट बताया जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि जिन जिन की प्रथम श्रेणी आ रही है, रैंक प्रथम आ रही है, द्वितीय तृतीय आ रही है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा स्कूल ओपन होते हुए। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा सिस्टम से पढ़ाई करे। अब अपने आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, सरोज ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये था उसका कि आंसर जो है 0.66 लिखा था मैंने मोल पेन का, और उसके आगे बेटा ऐसे निशान लगाया था। इसका मतलब होता है लगभग। अब 0.66 कह लो या 0.67 कह लो, एक ही बात होती है। कैसे? देखो 0.666 ये मतलब होता है जब पॉइंट के बाद इस संख्या को हटाना हो, इस 6 को मैं हटाना चाहता हूं तो इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा। इसको कितना करना पड़ेगा? 7। इस 7 को मैं हटाना चाहता हूं तो इसके पास वाली संख्या को 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 7। चाहे 0.67 या 0.666 एक ही बात होती है। ठीक है जी। अब अपने आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, कल अपने चर्चा कर चुके थे अनुसंख्य गुणधर्मों की, और आपको बताया था कि अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। एक था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, दूसरा था क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, और 4 नंबर पर क्या था? प्रासरण दाब। अपने बात कर रहे थे आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की। परिभाषा मैंने इसकी बता दी थी कि जब वाष्प दाब अवनमन यानी कि PO माइनस PS में विलायक के वाष्प दाब का भाग लगाया जाए, जब वाष्प दाब अवनमन में विलायक के वाष्प दाब का भाग लगाया जाता है, तब प्राप्त होने वाला घटक आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। बोर्ड पर जो भी लिखा जाता है, चाहे कोई डायग्राम बनाया जाता है, आपने सभी नोट करने हैं अपनी मेन कॉपी के अंदर।
ठीक है जी। अब अपने को इसके आगे बढ़ना है, अपने सिद्ध करेंगे कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन एक अनुसंख्यीय गुणधर्म है। आज का टॉपिक रहेगा कि अपने को सिद्ध करना है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन एक अनुसंख्यीय गुणधर्म है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, ये तो कल वाला टॉपिक था आपके पास, ठीक है। अभी अपने इसको प्रूफ करेंगे कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन PO माइनस PS बटे में PU क्या है। यह एक अनुसंख्यीय गुणधर्म है। सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए क्या है, नियम को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। इंग्लिश में क्या लिखा है, राउल्ट्स लॉ। या आप ऐसे कह सकते हो सामान्य भाषा में राउल का नियम। किसका नियम है, राउल का नियम। राउल्ट्स लॉ कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, राउल का नियम। क्या कहता है, इस नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब PS विलायक की मोल भिन्न XB के समानुपाती होता है। क्या लिखा है, PS का मतलब कल बताया था विलयन का वाष्प दाब। XA और XB क्या ये बताया हुआ है। XA का मतलब क्या था, विलय की मोल भिन्न, और XB का मतलब क्या होता है, विलायक की मोल भिन्न। डेफिनेशन क्या बनी, विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये राउल का नियम है। देखिए क्या है, अपने लिखा है विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न की समानुपाती है, या आप कह सकते हो समानुपाती होता है। राउल का नियम कहता है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न की क्या है, समानुपाती। इसको आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ाएं। समानुपाती का निशान हटाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, PX। जैसे समानुपाती का निशान हटाते हो K लगाते थे ना कांस्टेंट, यहां क्या आएगा, PU। PO क्या है, PO है विलायक की मोल भिन्न। यानी कि आप राउल के नियम को ऐसे भी कह सकते हो। मैं आपसे पूछूं राउल का नियम बताओ तो आप कह सकते हो PS बराबर PUXB, PS बराबर PUXB। या क्या कह सकते हो, राउल के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और विलायक की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कथन है, पहले वाला कथन भी सही है, वो भी लिखना है अपने को, वो भी याद रखना है कि राउल के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न की समानुपाती। दूसरा कथन, विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब PO और विलायक की मोल भिन्न XB के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के क्या होता है जी, बराबर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, मैंने लिख दिया PS
इस पीओ को मैं इधर ले PS बटे पीओ बराबर क्या बन गया एक्स बी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, तो एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स बी का मान आ गया कितना 1 माइनस एक्स ए रख देते हैं PS बटे PU बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अपने इस एक्स ए जो माइनस का है को इधर ले जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा और PS बटे PU को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। इस एक्स ए को इधर ले जाएगा बराबर ये इधर गया तो इसका हो जाएगा माइनस का 1 माइनस PS बटे। सिंपल सी बात है ना भी एक्स ए को इधर लेके गए तो ये प्लस का हो गया, PS बटे में PO को इधर लेके गए तो किसका हो गया माइनस का। इसको हल करते हैं, हल करेंगे आप तो नीचे तो क्या आ गया PO लघुत्तम ले लिया, ऊपर क्या बन गया PO माइनस PS। यही था क्या आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन PO माइनस PS बटे P। लेकिन अपने को तो क्या सिद्ध करना है कि क्या है ये अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अभी आगे बढ़ाते हैं अभी अपने एक्स ए क्या था याद करो विलय की मोल भिन्न किसके बराबर थी याद करो फॉर्मूला एक्स ए का उस अवयव के मोल बटे में कुल, उस अवयव के मोल बटे में कुल मोल एक्स ए का मान रख दो रखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पहले मैं इसको लिख सकता हूं PO माइनस PS बटे में। ठीक है क्या लिखा है नोट कर रहे हैं PO माइनस PS बटे में PO। ये एक्स ए के बराबर एक्स ए का मान क्या है NA बटे में NA प्लस N। यहां तक नोट कर लेना PO माइनस PS बटे में PO बराबर किसके आ गया NA बटे में NA प्लस NB। अब देखिए इसके आगे बढ़े अब इस फॉर्मूले को मैं दोबारा यहां लिखूंगा PO माइनस PS बटे में PO बराबर NA बटे में NA प्लस NB। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं तनु विलयनों की, तनु विलयन हेतु। क्या मतलब होता है तनु का? तनु का मतलब जिसमें विलायक बहुत ज्यादा होता है और विलय बहुत कम होता है। सांद्र का मतलब जिसमें विलय बहुत ज्यादा होता है और विलायक बहुत कम, क्योंकि सांद्रता का निर्धारण कौन करता है विलय। सांद्र विलयन का मतलब विलय ज्यादा, तनु विलयन का मतलब विलायक ज्यादा। मैं कह रहा हूं तनु विलयनों के लिए कौन ज्यादा विलायक, विलायक ज्यादा मतलब कौन ज्यादा है Na ज्यादा हो गया कि Nb ज्यादा हो गया। Na किसको बताता है विलय के को। Na तो क्या होते हैं विलय के मोल, Nb का मतलब विलायक के मोल। अपने कह रहे हैं तनु विलयन यानी कि Nb बहुत बड़ा है किससे Na से। यहां पे Na को नगण्य मान के छोड़ देते हैं
क्योंकि देखो बहुत बड़ी राशि में एक छोटी सी राशि जोड़ी जा रही है, तो इसे नगण्य कर सकते हैं। तो बन गया क्या, पीओ माइनस पीएस बटे में पीओ बराबर एन ए बटे में एन। आई यहां तक बात समझ में? एन भी बहुत बड़ा है, किससे? एन से। ये बहुत बड़ा है, इसको नगण्य कर दिया, इसको नहीं कर सकते। जो राशि प्लस में या माइनस में होती है ना, उसे नगण्य किया जाता है, गुना या भाग वाली राशि को नगण्य नहीं किया जाता है। अब इसको मैं यहां से आगे बढ़ा, अब याद करो एन ए क्या था, आपने कहा सर एन ए बराबर क्या है, विलय के मोल, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे में अनुपात, ग्राम में मात्रा बटे में अनुपात। डब्ल्यू ए का मतलब विलय की ग्राम में मात्रा, एम ए का मतलब विलय का अनुपात, एन बी क्या है, विलायक के मोल, क्या बन गया, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे में विलायक का अनुपात। बी का मतलब विलायक, डब्ल्यू का मतलब ग्राम में मात्रा, तो ये क्या बन गया, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे में विलायक का अनुपात। तो फिर हम आपके पास क्या करते हैं, पीओ माइनस पीएस बटे में पीओ किसके बराबर हो गया, एन ए, डब्ल्यू ए बटे में एन, एन ए बटे एन बी था ना, तो एन बी का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बी, ऊपर क्या आ गया, एन। क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, किस पर निर्भर कर रहा है, देखो डब्ल्यू ए पर कर रहा है ना, डब्ल्यू ए का मतलब क्या था, विलय की ग्राम की मात्रा। सूत्र से जानकारी मिलती है कि विलय की ग्राम की मात्रा डब्ल्यू ए वो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती है, यानी कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की ग्राम की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अतः यह क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म। मैं इस बात को लिख रहा हूं यहां पर, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, क्या है, सूत्र से जानकारी मिलती है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की ग्राम में मात्रा पर निर्भर करता है, अतः यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। इस सूत्र के नीचे ये लाइन लिखनी है, सूत्र के नीचे लिखना है कि सूत्र से जानकारी मिलती है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की ग्राम की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। सभी बच्चे नियमित रूप से देखते रहें, प्रॉपर कमेंट करें, लगभग 60-65 कमेंट आ रहे हैं, और अगर पेपर होता है तो वही कमेंट की संख्या 75 से 80 के बीच में हो जाती है। तो बच्चे इस प्रकार से जो कर रहे हैं वो ऐसे ना करें, नियमित रूप से करें। थैंक यू।